अल्लाह ने सारे नबियों से फरमाया था, तुमने दुनिया में जाकर मेरे महबूब की आमद का अपनी उम्मतों को बताना है। हर नबी आया, उसने जहाँ अपना कलमा पढ़ाया वहाँ हमारे नबी की शान को भी सुनाया, लोगों को बताया कि एक अल्लाह का प्यारा ऐसा शान वाला आएगा, वो जब आएगा ना तो नबूवत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उनके बाद फिर कोई और दूसरा नबी नहीं आ सकेगा। हर नबी ने अपनी ड्यूटी अदा की, हर नबी ने अपना मनसबी फरीज़ा अदा करते हुए अपनी अपनी उम्मत को बताया कि याद रखना एक शान वाला आएगा जो हमारा भी इमाम होगा। हर नबी ने बताया। तो ये वजह थी जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी विलादत नहीं हुई थी, तो मदीना शरीफ के अंदर, जिसको अभी यसरब कहते थे, क्या कहते थे? यसरब कहते थे, वहाँ पर दो जमातें पाई जाती थीं। एक जमात वो थी जो ख़ुद को अहले किताब कहते थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, और दूसरी जमात वो थी जो कहते थे नहीं, अल्लाह हमारा इलाह नहीं, बुत हमारे खुदा हैं, बुत हमारे परवरदिगार हैं, बुतों ने हमें पैदा किया है, बुतों ने कायनात बनाई है, बस यही सब कुछ है, मर जाएंगे, खाता ख़त्म हो जाएगा, मरने के बाद उठना नहीं। और इनके मुकाबले पर यहूदियों के कबीले थे जो अपने आप को अहले किताब कहते थे। अहले किताब यानी यहूदियों के और इन मुशरिकों के आपस में अक्सर जंग होती रहती थी। जब भी जंग होती तो यहूदी कहते थे लड़ लो जितना लड़ना है हमारे साथ, कर लो जो करना है, अन करीब अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है, जब वो आएंगे ना तो उनके साथ मिलकर ए मुशरिको हम तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे, हम तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर जब उनकी जंग होती तो वो जो अहले किताब थे यहूदी, वो जंग के वक़्त, जंग शुरू होने से पहले अल्लाह की बारगाह में एक दुआ मांगते थे। दुआ ये मांगा करते थे, कहते थे या अल्लाह तुझे तेरे प्यारे महबूब का सदका, तुझे तेरे आखिरी नबी का सदका, या अल्लाह हमें इन मुशरिकों के मुकाबला पर फ़तह अता फरमा। कौन दुआ मांगा करते थे? बोलिए। यहूदी दुआ मांगा करते थे उस वक़्त के, अहले किताब थे उस वक्त। वो कहते थे या अल्लाह अपने महबूब का सदका हमें क्या अता फरमा? फ़तह अता फरमा, सदका तुझे आमिना के लाल का, हमें फ़तह अता फरमा। तो यहूदी सरकार के आने से पहले मुशरिकों से लड़ते और हुजूर का वसीला पेश करते और फ़तह हासिल किया करते, फिर बड़े जश्न मनाते। कहते हैं उनके नाम का सदका फ़तह मिली है, जब वो आ जाएंगे तो तुम्हारा बनेगा क्या, फिर देखना, वो यूँ कहा करते थे। तो जब सरकार तशरीफ़ लाए मदीना शरीफ में, तो ये जो यहूदी थे, बजाय इसके कि जो तकरीरें सुनाते थे कि सरकार आएंगे, आमिना का लाल आएगा, ख़त्म नबूवत का ताजदार आएगा, चाहिए तो ये था कि भाग कर कलिमा पढ़ लेते जल्दी से, लेकिन ना, वो तो सरकार की मुखालफत पर उतर आए। और जिनको उन्होंने सारी ज़िंदगी ताना दिया कि आखिरी नबी आएंगे ना, उनके साथ मिलकर हम तुम्हें मारेंगे, उन बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर जो मुशरिक कबीले थे, उन्होंने जल्दी से सरकार का कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए वो, और इनकी आपस में वही जंगें हुई, तो अब वो जो पहले मुशरिक थे अब मुसलमान बन चुके थे, वो उनसे कहते भाई ज़ालिमो तुम वही नहीं हो, जब जंग होती थी तो इसी नबी का वसीला देते थे जिसके आप दुश्मन बन बैठे हो, इसी नबी के आने की खुशखबरियाँ सुनाते थे, अब उनके दुश्मन बन बैठे हो। तो कहते थे नहीं, ये असल में वो नहीं है, हम जिसकी खुशखबरियाँ सुनाते थे वो कोई और है। तो जब उन्होंने यूँ धांधली की, 2 नंबरी की, तो अल्लाह ताला ने उनके इस बात को कुरान के अंदर बयान फरमाया है। तो जो है
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, जब उनके पास किताब आ गई अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और इस किताब ने आकर उनकी किताबों की तस्दीक कर दी। यानी कुरान आ गया और सरकार आ गए। सरकार ने भी आकर तौरात की तस्दीक की, कुरान ने भी आकर तौरात की तस्दीक की। वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये इस शान वाले नबी के आने से पहले इनके नाम के वसीले से काफिरों पर फतह पाते थे। वकानु मिन कबलो, और ये यहूदी इससे पहले यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, सरकार के वसीले से काफिरों पर क्या पाते थे? फतह पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, गज के कह लो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फिर जब इन यहूदियों के पास हमारा वो शान वाला रसूल आया, जिस रसूल को ये यहूदी पहले से जानते हैं, पहचानते हैं, जब ये शान वाला महबूब शान वाला रसूल इनके पास आ गया, फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है इन यहूदियों के पास जब मेरा शान वाला महबूब आया, वो महबूब मा अरफू, जिसको ये पहले से जानते पहचानते हैं, तो जब वो शान वाला महबूब आया जिसके नाम का सदका खाते रहे, जिसके नाम के सदके से काफिरों पर फतह बे पाते रहे, अल्लाह फरमाता है जब वो जाना पहचाना महबूब इन यहूदियों के पास आ गया तो मा अरफू कफरू बिही, उसी महबूब के मुनकिर बन गए, काफिर बन गए। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है लानत ऐसे बेईमान काफिरों पर जो मेरे महबूब का सदका भी खाते रहे, और जब मेरा महबूब शान वाला आया जिसका सदका खाते रहे, जिसके नाम से काफिरों पर फतह पाते रहे, और बेईमानों जब वो शान वाला महबूब आया तुम्हें चाहिए था कलिमा पढ़ते, लेकिन तुम जिसके नाम के सदके खाते रहे, पीते रहे, जंग जीते रहे, जिसके सदके काफिरों से लड़कर जंग जीते रहे, अब जब वो शान वाला आया तो खुद ही काफिर बन गए हो, बजाय इसके कि उनको मानो खुद क्या बन गए? काफिर बन गए। तो अल्लाह फरमाता है फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, फरमाया जो मेरे महबूब के नाम का सदका खा खा के पल जाए, मोटा हो जाए, मेरे महबूब का सदका खा खा के जान बना ले, कुव्वत बना ले, ताकत बना ले, और मेरे महबूब की शान की बारी आ जाए तो मुँह बना के बैठ जाए, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। हुजूर की शान ना मानने वाले बेईमान काफिरों पर अल्लाह की, बोलिए सी क्या है? अल्लाह की लानत है। तो पता चला एक बात वैसे कि सरकार का नाम तो इतनी बरकत वाला है, मुसलमान तो मुसलमान है, मुसलमान तो मुसलमान है। अगर किसी यहूदी ने भी कभी सरकार के नाम का वसीला पेश किया है ना, अल्लाह ने खाली नहीं लौटाया, कुछ ना कुछ उसको दिया है। ज़रा सोचो सही, एक यहूदी सरकार के नाम का वसीला पेश करे, खाली नहीं जाता, तो जो है मुस्तफ़ा का नौकर कमली वाले का कलमा पढ़ने वाला, वो अल्लाह की बारगाह से सरकार के वसीले से मांगेगा तो कैसे अल्लाह उसको खाली पलटाएगा? अल्लाह उसको भी ज़रूर अता, क्योंकि सरकार तो रहमत लिल आलमीन है ना, उन्हीं का सदका है जो कायनात को मिल रहा है। तवज्जो है? हाँ जी, टाइम हो गया। इसी से मिलती एक और आयत सुन लें।
यहूदियों के बारे में जो अल्लाह ने फरमाया कि ये सरकार को जानते पहचानते थे, हुजूर के सदक़े से काफिरों से जंग भी जीता करते थे। ये जो जानते पहचानते थे, ये कितना जानते हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। ये दूसरा पारा है। फरमाया ये मेरे महबूब को ऐसे जानते पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटों को जानता पहचानता है। जिसकी अपनी औलाद हो तो उनका बचपना बाप से छुपा होता है, माँ से छुपा होता है। अल्लाह फरमाता है जैसे ये लोग अपने बेटों को जानते पहचानते हैं, इसी तरह सरकार को भी जानते पहचानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के आलिम थे, मुसलमान हुए तो हज़रत उमर ने पूछा, ओए ये जो कुरान में आया है कि तुम सरकार को अपने बेटों से भी ज़्यादा जानते पहचानते हो, तो क्या मतलब है इसका? कहने लगे हम अपने बेटों के बारे में नहीं जानते कि इनके साथ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क़यामत वाले दिन क्या हाल होगा क्या हाल नहीं होगा, लेकिन सरकार के बारे में तो गारंटी है ना। सरकार के हाथ में झंडा होगा, हज़रत आदम से लेकर जितने नबी हैं सारे के सारे झंडे के नीचे होंगे। सरकार सबसे पहले शफात करेंगे, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सबसे पहले जन्नत पे जाएंगे। सरकार इशारा करते जाएंगे गुनाहगारों की तरफ, जिस पर सरकार इशारा कर देंगे अल्लाह ताला उस गुनाहगार के बख्शे फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा, जन्नत अता फरमा देगा। कहने लगे हम अपने बेटों के बारे में नहीं जानते क़यामत वाले दिन के साथ क्या बनेगा, लेकिन सरकार के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, इनकी क़यामत वाले दिन क्या शान होगी, क्या अज़मत होगी। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है ये अपने बेटों को इतना नहीं जानते जितना सरकार को जानते हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।